नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं हूं अभिषेक पारिक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत बच्चों की सरदर्द बना हुआ है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने दिमाग में अच्छे से जीवन भर के लिए बिठाकर ले जाओगे। इसके लिए मुझे आपको एक चीज देना होगी। वो क्या है? वो है आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस। मुझे आपका फोकस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच जीवन भर आपका। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला बताऊंगा या फिर आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि कोई भी इंग्लिश में कुछ भी समझने से पहले अंग्रेजों का रूल फॉलो करना है। उन्होंने क्या किया था? हमसे 150 साल जब हम पर रूल और राज्य किया था तो कैसे किया था? डिवाइड एंड रूल। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं, फिर इसके ऊपर रूल, मतलब इसको समझ लेंगे अच्छे से। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच ये क्यों नहीं होता, ये आप मुझे खुद बताएंगे वीडियो के एंड में। ठीक है मित्रों, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स मतलब क्या होता है? पार्ट्स मतलब क्या होता है? पार्ट्स मतलब एक हिस्सा, एक छोटा हिस्सा। कोई बड़ी सी चीज है उसका एक छोटा सा हिस्सा। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए मैं आपको बोलूंगा पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम समझते हैं क्योंकि किसी भी छोटे बच्चे को कोई भी स्कूल, कोई भी बोर्ड में दाखिला होने के बाद में, एडमिशन होने के बाद सबसे पहली चीज सिखाई जाती है अल्फाबेट्स वगैरह के बाद में पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी? पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होता है? पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे के सामने लिख दूं या आपके सामने लिख दूं, नोज, ईयर्स, आईज, है ना, तो ये क्या हो गए? पार्ट्स ऑफ ए बॉडी। अगर मैं एक को बोलूं तो आप कहेंगे इट इज पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो पार्ट्स क्या होता है आपको अब समझ में आ गया। जैसे कि गाड़ी होती है, ऑटोमोबाइल्स का एक शॉप होता है, तो वहां पर भी क्या होता है? स्पेयर पार्ट्स, मतलब गाड़ी के अलग अलग हिस्से यहाँ पे पुर्जे रखे हुए थे, उसको बोलते हैं स्पेयर पार्ट्स। तो वो भी पार्ट्स है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स किसके? हिस्सा किसका? स्पीच का। आइए देखते हैं स्पीच क्या होता है। व्हाट इज स्पीच? देखिए दोस्तों, स्पीच वो चीज होती है जब आपके मुंह से शब्द निकलेंगे, जब आपके मुंह से शब्द निकलेंगे किसी को मैसेज देने के लिए, आपको कुछ मैसेज देना है, संदेश देना है, कुछ आपको बोलना है सामने वाले को, तो उसको आप कहेंगे स्पीच। बहुत से लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, तो वो एक्शन से अपनी मैसेज देते हैं सामने वाले को, तो क्या उसको आप स्पीच कहेंगे? नहीं, वो स्पीच नहीं है। स्पीच वही है जहां आपके शब्द बाहर निकलेंगे। देखिए ना, अगर कोई नेताजी आपके सामने खड़े हैं इलेक्शन में वोटिंग के लिए और उन्होंने जो स्पीच लिखा कर लाया है वो लिखते नहीं है, पढ़ना ही नहीं आता। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। 70 से 80% हमारे जो मिनिस्टर्स है, जो नेता है, उनको पढ़ने नहीं आता है और अनपढ़ लोग बहुत जल्दी मिनिस्टर ही बन जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, इसको छोड़ देते हैं। तो अगर उन्होंने जो स्पीच लिखा कर लेकर आए हैं किसी दूसरे से, वही अगर प्रिंट करके आपको पैम्पलेट्स के फॉर्म में, लिफलेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो सामने जनता बैठी उनको नहीं जानेगा, काम नहीं बनेगा। तो उनको लर्न करना पड़ता है। जब तक उनके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, जब तक वो उनका प्रभाव नहीं डालेंगे, तब तक उस भाषण का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए स्पीच वो चीज है जब आपके मुंह से शब्द बाहर निकले। तो स्पीच की एक छोटी सी मैं आपको डेफिनेशन बनाकर देता हूं। पार्ट्स तो आपको समझ में आ चुका है। स्पीच क्या होता है? स्पीच इज व्हाट, speech is what we say or speak। मेरी हैंडराइटिंग कर्सिव है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा खुला लिखने की, तो आपको समझ में आएगा। तो स्पीच इज व्हाट वी से और स्पीक, जो कुछ भी हम बोलते हैं, हमारे मुंह से जो कुछ भी शब्द निकलते हैं उसको हम कहेंगे स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के जितने भी पार्ट्स है, जिस चीज से स्पीच बनता है। स्पीच कैसे बनता है? सेंटेंसेस से बनता है। एक सेंटेंस होता है, उसको आप स्पीच कह सकते हो। तो जो सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बहुत सारे वर्ड से बनता है। बहुत सारे जो वर्ड्स का ग्रुप होता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं, जो प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट के साथ होता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करने के लिए, तो और भी बेहतर होगा। तो ये देखिए, स्पीच इज व्हाट वी से और स्पीक। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि राम ले लेते हैं, राम जी का नाम। राम इज अ टीचर। राम इज अ टीचर
and he has been teaching for 10 years. 10 years. Ram is a teacher and he has been teaching for 10 years. इसके अंदर देखिए दोस्तों, अगर ये हम पूरा इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है और हर एक वर्ड का अगर हम रोल देखें, हर एक वर्ड का एक पार्ट देखें, उसको इंडिविजुअली देखें, तो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो इसी वर्ड की जो ग्रुप को हम कहेंगे सेंटेंस, और इसी को हम स्पीच भी कह सकते हैं। तो देखिए राम, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पीएन के लिए मैं प्रॉपर नाउन पीएन यूज कर रहा हूं। इज यहाँ पर मेन वर्ब का रोल निभा रहा है। हालांकि होता है ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आज यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, दूसरा कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव केस है, वो क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, इसलिए ये बनता है हमारा मेन वर्ब। जिस भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगी, जिस भी सेंटेंस में कोई चीज नहीं हो रही होगी, तो वहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ अकेला होता है तो उसको हम कहेंगे मेन वर्ब। तो इस यहाँ पर मेन वर्ब हुआ। यहाँ पर ए है आर्टिकल, यहाँ पे जो अ है वो है आर्टिकल। टीचर, टीचर जो है प्रोफेशन का नाम है, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, तो इसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। मैं यहाँ पर सीएन लिखता हूं कॉमन नाउन के लिए। एंड है कंजंक्शन। ही है प्रोनाउन। हैज और बीन, हमेशा बीन आता है हैज के साथ में, हमेशा जो बीन आएगा वो हैज के साथ में आएगा। तो यहां पर ये दोनों का मतलब होगा हेल्पिंग वर्ब। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, एमवी मतलब मेन वर्ब। ओके। टीचिंग, टीचिंग क्या है, टीचिंग पढ़ाना है, वो पढ़ाते हुए आ रहे हैं। पढ़ाना मेन वर्ब है, मेन वर्ब टीचिंग। यहाँ पर ऊपर इज, यहाँ पर दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। राम इज अ टीचर एंड यहाँ पर आया है दूसरे सेंटेंस को इसमें ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, इसलिए हम इसको कंजंक्शन कहेंगे। मेन वर्ब फॉर है प्रीपोजिशन। इसे प्रेपोजिशन मत कहना दोस्तों, इसे कहना प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। 10 क्या है, नंबर्स है, क्वांटिटी है, किसकी, ईयर्स की। ईयर्स क्या है, कॉमन नाउन है। ईयर्स कॉमन नाउन है, तो जो भी कॉमन नाउन के बारे में जो भी क्वालिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, उस चीज को हम कहेंगे एडजेक्टिव। तो इसे हम डिटरमाइनर या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स भी कह सकते हैं। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल देने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपको तरह तरह के जो पार्ट्स है, तरह तरह की जो इसके अंदर रोल है, सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड का जो रोल होता है वो आपको समझ में आ जाए। देखिए ना, राम इज अ टीचर, इन सभी को मिलाकर बनता है एक सेंटेंस, मतलब स्पीच। और इसको अगर मैं इंडिपेंडेंटली देखूं तो ये बन गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स और डिटरमाइनर और क्वांटिफायर ये बहुत से बुक्स में नहीं होते हैं, लेकिन ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए प्रोनाउन यहाँ पर, सॉरी प्रॉपर नाउन, राम ये जो प्रॉपर नाउन है, इस मेन वर्ब है, मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी को बनाकर मिलता है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो समझ में आया मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्यों मना किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सही ऐसा कहा था, क्योंकि सभी वर्ड्स को बना करके एक सेंटेंस बनेगा। कोई अकेला एक सेंटेंस बन सकता है क्या वर्ड से, नहीं। अगर मैं सिर्फ कहूं राम, तो मैं उसको बुला रहा हूं, राम मतलब सिर्फ मैं बुला रहा हूं, तो वो आएगा बोलेगा क्या, राम, उसके आगे क्या, तो मुझे पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अगर मुझे मैसेज देना है तो पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, स्पीच पूरी मुझे देनी पड़ेगी, तभी बनेगा वो पूरा सेंटेंस या स्पीच। तो इन सारे वर्ड्स को हमने बनाकर क्या बनाया, स्पीच। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि प्रॉपर नाउन, मेन वर्ब, आर्टिकल, कॉमन नाउन, तरह तरह की चीजों को बनाकर हमारा सेंटेंस बनता है। ये इसी सेंटेंस की नहीं है, हर एक सेंटेंस की कहानी यही है, हर एक सेंटेंस का बेस यही है, हर एक स्पीच का बेस यही है। तो आइए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत इजी है। यूं तो वैसे तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत मशहूर है,
हर एक बुक में, बच्चों की स्कूलिंग के जो बुक में होते हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाए गए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि आपको डिटेल में इसका नॉलेज मिले, डिटेल में आपको इसकी जानकारी मिले। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं नाउन। ठीक है, नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन किसी का नाम होता है। नाउन के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, वो हम नाउन के स्पेशल वीडियो में देखेंगे। नाउन के बाद में होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज हो सकता है, नाउन को रिप्लेस कर सकता है, उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। बाद में लेते हैं वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड होता है। वर्ब के डेफिनेशन में 5 स्थितियां हैं, 5 कंडीशन है। एक तो वो एक्शन है, दूसरा वो स्टेट ऑफ बीइंग है, तीसरा वो पजेसिव फॉर्म में भी आता है, जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग में ही इज अ बॉय, ही इज ओल्ड मैन, ये स्टेट ऑफ बीइंग हुआ। पोजीशन में ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो चीज होती है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ हमें बताए, इंफॉर्मेशन दे, डिस्क्राइब करे या फिर क्वालिफाई करे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन। नंबर देते चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। प्रीपोजिशन, इसे आप प्रेपोजिशन मत कहना, इसे आप प्रीपोजिशन कहो तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि PRE प्री होता है। अच्छे से अगर प्रोनाउंस करोगे तो आपकी जो मिस्टेक्स है स्पेलिंग्स में वो भी बहुत कम होगी। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन। प्रीपोजिशन के बाद इंटरजेक्शन, सी है इंटरजेक्शन। ये हो गए हमारे मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हर बुक में होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा था आर्टिकल, अ आर्टिकल, यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था 10 जो कि डिटरमाइनर भी होता है, क्वांटिफायर्स भी होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं आर्टिकल को एक स्थान दे देते हैं और 10 नंबर पर डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स। आर्टिकल्स आपको पता होगा, आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स किसी भी नाउन के पहले यूज होने वाली उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसको एक नंबर देने के लिए या फिर कोई पोस्ट देने के लिए यूज किया जाता है आर्टिकल। डेफिनेट, इनडेफिनेट, डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स, डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स। तो मित्रों ये है हमारे 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको लर्न करना है। डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन अगर आप चाहे तो मैं आपको ओरली बोल सकता हूँ। जैसे कि अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर मैं यहां पर आपको लिख देता हूं वो इजी रहेगा। अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए group of words and this यहां पर ई वाला दिस आएगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। एंड दिस वर्ड्स फॉर्म द पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए दोस्तों क्या लिखा है मैंने, अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स फॉर्म दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी वर्ड से तो बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने देखा ना, प्रॉपर नाउन, फिर मेन वर्ब, फिर आर्टिकल, फिर टीचर जो था कॉमन नाउन। तो उन्हीं सब का यहाँ पर देखिए डिटेल के अंदर टॉपिक का नेम लिखा है। नाउन, नाउन का भी एक अलग अस्तित्व है। और एक वर्ड सिर्फ नाउन बनकर आया है तो हमेशा वो नाउन ही रहेगा क्या? नहीं, इंग्लिश में जैसे ही वर्ड अपनी प्लेस चेंज करता है वैसे उसका रोल चेंज हो जाता है ना। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स एंड क्वांटिफायर्स। तो ये थी अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।